नमस्कार। वेलकम टू आवर नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रुचिरा भाग 1 की कक्षा 6 की पाठ 7 जिसका नाम है बकस्य प्रतिकार है लेकर आई हूँ। इसमें बकस्य प्रतिकार बगुले का बदला इस प्रकार की कहानी बताई गई है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक श्रृंगार सियार और बगुला दो मित्र होते हैं जो आपस में एक दूसरे को खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब इसमें सियार ने बगुले के साथ बुरा किया तो बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही कर लिया। इस प्रकार इस कहानी में ये बताया गया है। देखिए एकस्मिन् वने शृंगालः बकः च निवसते समय। तो एकस्मिन् किसी वन, एकस्मिन मतलब एक वन में शृंगालय सियार बकः बगुला च और निवसते रहते समय थे। एक वन में बगुला और सियार रहते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो उन दोनों में मित्रता आसीत थी। उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्राय शृंगालय बकम अवदत। एकदा एक बार प्रातः सुबह के समय शृंगालय सियार ने बकम बगुले को अवदत कहा। जब एक बार सियार ने बगुले से कहा, मित्रम हे मित्र, श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र श्व श्व का मतलब होता है कल, आने वाला कल। कल तुम मया मेरे साथ भोजन करो। अब सियार बगुले को बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि तुम कल मेरे साथ भोजन करो। शृंगालस्य निमंत्रेण बके प्रसन्न अभवत। शृंगालस्य सियार के निमंत्रण से बके बगुला प्रसन्न खुश अभवत हुआ। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। आगे देखिए। अग्रिमे दिने, अग्रिमे मतलब अगले दिन, स भोजनाय शृंगालस्य निवासम आगच्छत। अग्रिमे दिने अगले दिन से वह भोजन के लिए शृंगालस्य सियार के निवासम घर में निवास स्थान पर आगछन आ गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव शृंगालय स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव मतलब कुटिल स्वभाव वाला शृंगालय सियार स्थाल्यम थाली में बकाए बगुले को क्षीरोदनम मतलब खीर, क्षीरोदनम मतलब क्षीर होता खीर, क्षीर अयच्छत खीर परोसी। मतलब जो सियार था वो एक कुटिल स्वभाव का था। उसके कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर लाया। बकम अवदत खीर लाया और बोला। बकम अवदत बगुले ने कहा। च और बगुले को कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावे। मित्र अस्मिन् इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना साथ में, अधुना मतलब सहैव, अधुना हम दोनों, अधुना मतलब अब, सहैव साथ में ही खादावे खाते हैं।
तो क्या कहते हैं बगुला उसको, बगुला एक कुटिल के दिमाग का होता है, तो उसने कहा उसको उसको सियार एक कुटिल स्वभाव का है, तो उसने बगुले को कहा कि मित्र हम दोनों एक ही पात्र में एक साथ खाना खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालिते भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले भोजन के समय बकस्य बगुले की चंचू चोंच स्थालिता थाली में भोजन ग्रहण करने में समर्थ न अभवेत समर्थ नहीं थी। मतलब भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकै केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। अतः बकुला केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखता ही रहा। अतः बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। तू सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत। श्रृंगालय सियार सियार ने तो सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अभक्ष्यत खा ली। सियार ने तो सारी खीर खा ली। आगे देखिए। श्रृंगालेन वंचिते बके अचिंत्यत। श्रृंगालेन सियार के द्वारा वंचित मतलब ठगे जाने पर बके अचिंत्यत बगुले ने अचिंत्यत सोचा। श्रृंगाल के द्वारा वंचित ठगे जाने पर बगुले ने सोचा। यथा अनेन मया सह व्यवहारे कृते तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। यथा जैसे अनेन इसने मया मेरे साथ व्यवहार कृत्य किया है, तथा वैसे अहम अपि मैं भी तेन उसके साथ व्यवहारिष्यामि व्यवहार करूँगा। अब बगुला सोचने लगा कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है ऐसा ही मैं इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर सह श्रृंगालम अवदत्। एवं ऐसा चिंतयित्वा सोचकर सह वह श्रृंगालम सियार से बोला। सियार को कहा उसने, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यामि। मित्र तुम अपि भी श्वः कल सायं शाम को मया मेरे सह साथ भोजनम करिष्यामि। तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण श्रृंगालय प्रसन्न अभवत्। बगुले के निमंत्रण से श्रृंगालय सियार प्रसन्न खुश अभवत हुआ। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हुआ। आगे देखिए। यथा श्रृंगालय सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा जब श्रृंगालय सियार सायं शाम को बकस्य बगुले के निवासम मतलब निवास स्थान घर भोजनाय भोजन करने के लिए अगच्छत् गया। जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन करने के लिए गया तब बकै
संगीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। तब बकै बगुला संगीर्ण मुखे मतलब सुराही, जो कलश जिसका मुंह छोटा होता है, छोटे मुंह वाले कलश में क्षीरोदनम खीर अयच्छत ले आया। तदा बके तब बगुला छोटे मुंह वाले कलश यानी सुराही में खीर ले आया। श्रृंगालम च अवदत्, सियार ने कहा, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजन कुर्वे। सियार ने कहा, मित्र आवाम हम दोनों अस्मिन इस पात्र में सह एव एक साथ भोजनम कुर्वे भोजन करेंगे। क्या कहा सियार ने, हम दोनों एक साथ एक ही पात्र में भोजन करेंगे। बकै कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बकै बगुला कलशात कलश से चंचुआ चोंच द्वारा क्षीरोदनम खीर अखादत खा ली। बगुले ने कलश से चोंच के द्वारा खीर खा ली। परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत। परंतु श्रृंगालस्य सियार के मुखम मुंह में कलश में न प्रविशन्ति नहीं जा सका। परंतु सियार का मुंह कलश में नहीं जा सका। अतः बकै सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः बकै बगुले ने सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अखादत खा ली। अतः बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रृंगालय च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। श्रृंगालय सियार च और केवलम केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। सियार ईर्ष्या से देखता रहा, केवल देखता रह गया। आगे देखें। श्रृंगाल बकम प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत् बकै अपि श्रृंगालम प्रति तादृशं व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। मतलब श्रृंगालय बकै सियार ने बगुले के प्रति यादृशम जैसा व्यवहार अकरोत् किया। बकै बगुले अपि भी ने भी श्रृंगालम सियार के प्रति तादृशम उसी वैसा ही व्यवहार कृत्वा व्यवहार किया करके प्रतिकारम अकरोत् बदला ले लिया। जैसे सियार ने पहले बगुले के साथ बुरा किया, वैसे ही बगुले ने सियार के साथ कर दिया। ऐसा करके उसने अपना बदला ले लिया। आगे देखिए, इससे हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का फल बुरा ही होता है। उक्तम अभी ऊपर कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदनम तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवेव सुखे क्षीण। मतलब आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम दुःखदम भवति तस्मात् सुखैक्षिण मानवेन सद्व्यवहारतव्य। आत्म दुर्व्यवहारस्य, आत्म मतलब अपने, दुर्व्यवहार बुरे व्यवहार का, फल दुखद भवति दुख ही होता है। अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुखद ही होता है। तस्मात् इसलिए सुखेक्षिणा सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य को सद्व्यवहारतव्य अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
अपने बुरे व्यवहार का फल दुखद ही होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को सदा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए। अब इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं। देखिए, श्रृंगालय सियार, बकै बगुला, आसीत थी, यथा एकदा एक बार, अवदत बोला, श्वे आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्यम थाली में, अयछत दिया, संगीर्ण मुखे संकुचित मतलब कुछ छोटे मुंह वाला, तंग मुंह वाला, सह एव साथ ही, चंचू चोंच, स्थालित है थाली में, अपश्यत देखता था या देखती थी, अभक्ष्यत खाई, चिंत्यत्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारतव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखे क्षणा सुख चाहने वाले के द्वारा। आगे देखिए अभ्यास। उच्चारण कुरुत, अब इनके उच्चारण कीजिए। यत्र यहाँ, तत्र कहाँ, कुत्र का तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहाँ, अन्य कहाँ, यदा कब, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अध आज, श्व आने वाला कल, ह बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहम निशम मतलब अहम निर्शम, अधुना आज, एवं एव, कुते कहाँ, सायं शाम को। आगे देखिए। मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्वते। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके रिक्त स्थान भरने हैं आपको। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्य भवती, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। आगे देखिए। सर्वदा सत्यम वदत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कदा त्वं कदा मातुल गृहम गमिष्यामि, तुम कदा कभी मातुल गृह मतलब मामा के घर गए हो। दिनेश विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगे आसीत्, आज विज्ञान का युग है। अद्य रविवार अस्ति, आज रविवार है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखते हैं, नीचे लिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। श्रृंगालस्य मित्रम कै आसीत्, श्रृंगालस्य मित्रम कौन था? श्रृंगाल सियार का मित्र बकै। श्रृंगालस्य मित्रम बकै आसीत्। स्थालिते कै भोजनम न आखादत, थाली में से किससे भोजन नहीं खाया गया? बकै, बकै से थाली में भोजन नहीं खाया गया। बकै श्रृंगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्, बगुला बकै श्रृंगालाय भोजनम किम अयच्छत्, बगुला सियार के लिए भोजन में क्या लेके आया था? क्या लेके आया था? क्षीरोदनम। बकै श्रृंगालाय भोजनम क्षीरोदनम अयच्छत्। श्रृंगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा था? श्रृंगालस्य स्वभाव कुटिल भवति। आगे देखिए। पाठात् पदानि चेत्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। अब इन शब्दों को देखिए और इनके विलोम उल्टे शब्द लिखने हैं, विपरीत शब्द। जैसे शत्रु का होता है मित्रम, सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्न प्रसन्न, दुर्व्यवहार है सद्व्यवहार है, सायं प्रातः, समर्थ है असमर्थ है। आगे देखिए।
मंजुषात समुच्चपदानि कृत्वा कथा पूर्यत। मंजुषा में जो दिए गए शब्द हैं उनसे ये कथा पूरी कीजिए। ये कहानी दी गई है, इसे पूरी करना है हमें। एकदा एके काके पिपासिते आसीत। एक बार एक कौवा प्यासा था। एकदा एक बार एके एक काके कौवा पिपासिते प्यासा आसीत था। एक बार एक कौवा प्यासा था। स जलम पातुम इतस्तते अभ्रमत। स वह जलम जल के लिए, पातुम जल पाने की इच्छा, पीने के लिए, इतस्तते इधर उधर, अभ्रमत घूम रहा था। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। परंतु कुत्रापि कहीं भी जलम न प्राप्नोत कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते अंत में स एकम घटकम अपश्यत। अंत में स उसने एकम एक घटकम घड़ा अपश्यत देखा। घटे सव अल्पम जलम आसीत। घटे घड़े में स्वल्पम मतलब थोड़ा सा, जलम आसीत जल था। अतः स जलम पातुम असमर्थ अभवत। अतः वह जल पीने में, पातुम पीने में असमर्थ था। स एकम उपायम अचिंत्यत। स उसने एकम एक उपायम उपाय सोचा, अचिंत्यत सोचा, उसने एक उपाय सोचा। स पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत। स वह पाषाणस्य, पाषाणस्य मतलब पत्थर के टुकड़े, खंडानी टुकड़े, घटे अक्षिपत। अब वहां घड़े के पास कुछ पत्थर के टुकड़े रखे थे। उसने क्या करा, उन पत्थर के टुकड़ों को उठाया और घड़े में डाल दिया। एवं कर्मेण घटस्य जलम ऊपरी आगछत। एवं ऐसा कर्मेण करने से, घटस्य घड़े का, जलम जल, ऊपरी ऊपर, आगछत आ गया। अब पत्थर डालने से जल, घड़े का जल ऊपर आ गया। काके जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत। अब कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथ है। अतः कहा भी गया है कि परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं, मनोरथ करने से नहीं होते। हमें अगर कोई चीज पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, केवल सोच लेने से ही वो चीज हमें हासिल नहीं होगी, उसके लिए बहुत प्रयास करना होगा। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको बहुत प्रयास, बहुत पढ़ना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। केवल सोच लेने से ही आपके अंक नहीं आएंगे। हर रोज के अभ्यास से अंक आएंगे। आगे देखिए, तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्दों को लिखिए। जैसे सियार श्रृंगार, कौआ काके, मक्खी मक्षिका, बंदर वानर, बगुला बकै, चोंच चंचू, नाक नासिका। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में अब अगले पाठ करवाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो आगे और अधिक जानकारी के लिए और अधिक अपने नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको और नए नए वीडियो मिल सकें।
तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपकी सेवा में हर टाइम हाजिर होंगे। अगर आपको कोई कमेंट करना चाहते, इस पार्ट से लेके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। धन्यवाद।